जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट आप लोग बताए थे हम कि अगर सेंट्रल डिफरेंसेस का हम डेरिवेटिव किए थे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा और उस पर कुछ एग्जांपल किए थे। उसी प्रकार से बैकवर्ड डिफरेंसेस का भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि अगर फॉरवर्ड डिफरेंसेस आपको दिया रहेगा तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा। ये आपको फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पढ़ाए थे हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो वहाँ उसको अगर एक बार मतलब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको ही मिलेगा, अगर डबल कीजिएगा तो आपको ही मिलेगा। ओके, अब देखिए आप लोग को मालूम है कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। ओके ना, अब समझिए ध्यान से। यहाँ कुछ नहीं है, जैसे आप लोग का बैकवर्ड डिफरेंस में पढ़ाए थे ना, बैकवर्ड डिफरेंसेस का मतलब डेरिवेटिव एक बार डिफरेंस किए थे, बस उसी फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंजिंग है प्लस माइनस का। नहीं तो जैसे वहां पर पढ़े थे टू कॉपी यहाँ भी है, समझिए। जैसे हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े थे बैकवर्ड डिफरेंसेस का फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग डेरिवेटिव देखे थे। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे x है इज इक्वल टू, देख रहे हैं कि यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है, समझिए ध्यान से। यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और मान लीजिए कि y बराबर हमको एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया है, y बराबर एफ एक्स, ठीक है ना। अगर इसको हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स को फिर से हम करेंगे डबल मतलब उसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब समझिए ध्यान से, एक बार किए तो ये मिला, दो बार किए तो ये मिला। जब हम फर्स्ट बार किए डेरिवेटिव तो क्या हो गया, वन बटा एच। यहाँ पे देखिए एक बार किए थे तो वन बटा एच हो गया, दो बार किए हैं तो वन बटा एच स्क्वायर हो गया। ओके, अब समझिए जब एक बार यहाँ पर डिफरेंस किए तो हम लोग यहाँ का डेल्टा का पावर वन मिला, ठीक है ना। अगर दो बार यहाँ पर डिफरेंस किए तो डेल्टा पावर टू से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। यहाँ एक बार किए थे तो डेल्टा का पावर वन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका मतलब डबल यहाँ पर डिफरेंस किए तो यहाँ टू से हो रहा है, ठीक है, डेल्टा पावर टू से। अब समझिए बैकवर्ड डिफरेंस में हम लोग देखे थे कि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस था बस, नहीं तो बाकी जितना है सब सेम था। जहाँ पर यहाँ माइनस है ना वहाँ पर हम लोग प्लस पढ़े थे, उसके अलावा कुछ चेंजिंग नहीं है। तो अगर आप लोग पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। ओके, अब समझिए और यहाँ देखिए आप लोग समझा दे रहे हैं। अगर यहाँ पर क्या डेल्टा का पावर वन वाई एन हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या वन बटा टू हो गया, डेल्टा का पावर टू वाई एन हो गया। जितना डेल्टा पावर टू ऊपर है, समझिए यहाँ डेल्टा पावर वन है, पावर वन है छिपा हुआ है, तो यहाँ भी पावर छिपा हुआ है, नीचे बटन छिपा हुआ है। अब देख रहे हैं माइनस वन बटा टू हो गया, डेल्टा पावर टू, तो यहाँ डेल्टा पावर टू है तो बटन में टू हो गया, वाई एन हो गया प्लस। यहाँ डेल्टा पावर थ्री है तो बटा में थ्री हो गया, यहाँ डेल्टा पावर फोर है तो बटा में फोर हो गया। बस ही देखना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर टू है, सम है, टू क्या होगा, सम हो गया। और यहाँ पर देखिए ये वन थ्री फाइव ये सब क्या हो गया, आपको विषम संख्या हो गया, इसका मतलब ऑड नंबर हो गया। और टू फोर सिक्स ये सब क्या होगा, इवन नंबर है। अब बताइए जहाँ पर इवन है ना, देखिए दो चार, जहाँ पे इवन है उसके आगे माइनस होगा, बाकी सब प्लस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फोर इवन है तो इसके आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वही टू को भी यहाँ पर है, अगर मान लीजिए इसको हम एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या मिल जाएगा, वन बटा एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर डेल्टा पर टू से स्टार्ट किए तो डेल्टा पर टू बाई एन, ठीक है, माइनस डेल्टा पर क्यू वाई एन प्लस 11/12 डेल्टा पर फोर वाई एन माइनस 5/6 डेल्टा पर फाइव वाई एन, ठीक है ना। बस बैकवर्ड में थोड़ा सा चेंजिंग है, जहाँ पर प्लस हम माइनस कर दिए हैं और कुछ नहीं है। अब समझिए ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और उसके अनुसार आप लोग का समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और बस आप लोग इसको बनाने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, आपको इजीली सोल्व हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है हमको क्वेश्चन x बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है। अब समझिए आपको मालूम है कि यहाँ पे x का वैल्यू दिया है तो ये x वैल्यू है, तो x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, x6 का वैल्यू दिया है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर x6 तक है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा का पावर 6 तक लेके चल रहे हैं, ठीक है। ताकि ये बहुत जरूरी है कि हमको टेबल हमको कहाँ तक हमको बनाना है, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, अब हमको कह रहा है कि फाइंड निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 1.1। जब हम x बराबर 1.1 रखेंगे ना तो वहाँ पर ये मतलब इस पर क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और डबल यहाँ पर डिफरेंशियल निकालना है। अब देखिए जहाँ पर x, यहाँ पर देखिए इसका x का मतलब यही है, ठीक है ना, 1.1। ओके, अब समझिए अगर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हम लोग टेबल भी किसका बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंसेस का। ऑलरेडी सब चीज बता चुके हैं, ठीक है ना। बहुत डिटेल से आप लोग को शुरू से हम समझाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं अगर आप नहीं देखें पीछे वीडियो तब जाके देख लीजिए।
अब समझिए ध्यान से, द फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है द फॉरवर्ड डिफरेंशियल टेबल, तो आप लोग हम बता चुके हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंशियल टेबल कैसे बनाते हैं। आप लोग को मालूम है कि फॉरवर्ड को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, इसलिए सब में डेल्टा है। ओके, अब देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, डेल्टा वाई का वैल्यू है। डेल्टा इसका मतलब क्या है, उसका पावर 1 है, समझ रहे हैं ना, इसलिए 1 हम लोग नहीं लिखते, ठीक है ना। डेल्टा पर 2 हो गया, डेल्टा पर क्यू हो गया, डेल्टा पर 4 हो गया, डेल्टा पर 5 हो गया, डेल्टा पर 6 हो गया। अब समझिए ध्यान से, एक्स का जो वैल्यू था लिख दिए, और यहाँ पर क्या है, y का वैल्यू था, या y बराबर क्या होता है, एफ होता है, तो ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना डेल्टा y निकालना है। तो आप लोग हम बताए थे कि चाहे आपको मान लीजिए सेंटर डिफरेंसेस हो गया, चाहे फॉरवर्ड डिफरेंसेस हो गया, चाहे बैकवर्ड डिफरेंसेस हो गया, आपको कोई भी रहे, आपको जो टेबल है ना सेम टू सेम बनेगा, बस सिंबल यहाँ पर चेंज होगा। अगर यहाँ पर फॉरवर्ड है तो डेल्टा हो जाएगा, अगर बैकवर्ड है तो यहाँ इनवर्स डेल्टा हो जाएगा, अगर सेंट्रल होगा तो आपको ए वाला डेल्टा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बस आपको टेबल सेम टू सेम करना है, और जैसे हम लोग घटा के यहाँ पर लिखेंगे टू कॉपी सब में वही करना है, बस यहाँ सिंबल चेंज होता है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए y का वैल्यू दिया है, ठीक है, x का वैल्यू जो है वही रहेगा, बस x के वैल्यू से हमको क्या मिलता है, इंटरवल मिलता है। क्या मिलता है, इंटरवल। इंटरवल को हम लोग a से डिनोट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस इंटरवल। जैसे मान लीजिए कि इसमें h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ पर किसी में से घटाइएगा तो आपको इंटरवल यहाँ पर से मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन हमेशा बगल गिर से घटाइएगा, ये नहीं कि आप इसमें से इसको एक छोड़ के नहीं घटाना है, हमेशा बगल गिर से, चाहे इसमें से, चाहे ई दोनों में से कीजिए, चाहे यहाँ पे ई दोनों में से कीजिए, चाहे ई दोनों में से कीजिए, कहीं से कीजिए, हमेशा बगल गिर से। ओके ना। अब समझिए, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको एच का वैल्यू मिल जाएगा, तो एच बराबर कितना होगा, 1.1 माइनस 1.0, 1.1 माइनस 1.0, तो कितना हो जाएगा, 0.1, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सब नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 0.1, बस देखना है कि ये आपस में इसका डिफरेंस कितना है, ठीक है ना, 0.1 का यहाँ पर अंतराल चल रहा है। अब समझिए, जब x का वैल्यू यहाँ पर रख दिए तो हमको y का वैल्यू इतना मिल गया। अब देखिए हमको निकालना डेल्टा y, देख रहे हैं कि इसका वैल्यू कैसे मिला हमको, समझिए, जब हमको डेल्टा y का वैल्यू मतलब यहाँ पर लिखे है तो कैसे लिखे है, इससे बड़ा कौन है, ये वाला है, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटा देना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और हमेशा देखिए ये दोनों के बीच में लिखिएगा, ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये दोनों के बीच में, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे, पता लगे हाँ ये मतलब डिक्रीज हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना। अभी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, नीचे से देखिएगा तो इंक्रीज, और ऊपर से देखिए डिक्रीज, ठीक है। अब समझिए, जब इससे इसमें घटाएगा तो इतना मिल गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना मिल गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। चाहे आपको फॉरवर्ड हो, चाहे डिफरेंसेस हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सेंट्रल हो, सब में हमको यही काम करना, ठीक है। अब देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू मिल गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना है, डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई हमको निकल गया। हमको निकालना डेल्टा के पावर 2 वाई निकालना है। तो जब डेल्टा का हल उसको निकाला है तो हम लोग किसमें, इससे पहले वाला जो वैल्यू हमको मिला है उसमें से घटाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि डेल्टा वाई निकाल रहे थे, तो इससे पहले वाला हमको वाई का वैल्यू था, इसलिए वाई वाला टर्म में आपस में घटा दीजिए। अगर मान लीजिए डेल्टा का हल उसको निकाल रहा है तो डेल्टा वाई का वैल्यू घटाएंगे, तो अब देखिए इससे मतलब देखिए तो नीचे है, ठीक है ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। अभी नहीं देखना है, बस हमको यहाँ भी देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। बस यहाँ पर देखना है कि अगर ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है ना, तो हमेशा इसमें से इसको घटाएंगे, नीचे वाला से ऊपर, ठीक है ना, तो इसमें से हमेशा नीचे से ऊपर है, ठीक है, तो नीचे में से ऊपर घटाइएगा, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो इतना वैल्यू मिलेगा, इसमें से इसको घटाइएगा इतना वैल्यू मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा इतना वैल्यू मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे इतना वैल्यू मिल जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना वैल्यू मिल जाएगा। हमेशा इन दोनों के बीच में लिखिएगा, ठीक है, जो घटाने के बाद मिलेगा वो देखिए दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना डेल्टा पर क्यू वाई के, जब डेल्टा पर क्यू निकालना है तो हमको होल स्क्वायर के सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे नीचे ही है तो इसमें से इसको घटाइए, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो यहाँ लिख दीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो यहाँ मतलब लिख दीजिए, और इसमें से इसको हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से फॉर्मूला में करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे इतना में लिख दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से डेल्टा पर 5 निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर है नीचे है, तो नीचे में से ऊपर गया इतना मिल गया, नीचे में से ऊपर गया इतना मिल गया, समझ रहे हैं ना, चाहे इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, ओके। अब देखिए, डेल्टा पर 6 है तो यहाँ 5 वाला टर्म में घटाएंगे, तो देखिए इसमें से यहाँ पे देखिए ये ऊपर है नीचे है, तो नीचे में से ऊपर घटाना है ना, तो यहाँ हो गया, हमेशा नीचे में से ऊपर है, ओके। अब देखिए ध्यान से,
अब हमको देख रहे हैं कि हमको किस वैल्यू को हमको निकालना है, तो एट एक्स बराबर 1.1। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिस पर हमको कहेगा वही काम करना है। एक्स बराबर 1.1 कर रहा है, ठीक है ना। हमको नहीं इसमें कहा गया है ना कि आप फॉरवर्ड से बनाइए कि चाहे बैकवर्ड से। क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है। क्वेश्चन में कहाँ दिया है, देखिए तो बस आपको क्वेश्चन दे दिया और बोल देगा डी ओवर डी एक्स इसका डबल डिफरेंशियल निकालना है। तो हमको देखना है ना कि हम लोग देखिए, आप लोग चाहे बैकवर्ड्स बनाइए चाहे फॉरवर्ड्स बनाइए, आपको आंसर से मिलेगा। ओके, आपको जिससे अच्छा लगे उसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस देख रहे हैं 1.1 है, इसका मतलब 1.1 ऊपर है, ठीक है ना। तो कोई चीज ऊपर है इसका मतलब फॉरवर्ड से बनाइएगा। हम पीछे वीडियो में देखे थे, जब हमको नीचे वाला निकालना था तो नीचे का मतलब बैकवर्ड का मतलब पीछे, बैक मतलब क्या होता है, पीछे होता है, और फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमको कोई जो टेबल दिया हुआ है ना, तो हमको मान लीजिए कि 1.0 1.1 ये सब हमको आगे वाला वैल्यू है। तो अगर आगे वाला वैल्यू हमको निकालने के लिए कह देगा तो हम लोग फॉरवर्ड का यूज करेंगे, मतलब नॉर्मली फॉरवर्ड ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। और अगर पीछे वाला अगर मान लीजिए वैल्यू दे देगा, जैसे मान लीजिए 1.5 पर कर दिया, 1.6 पर कर दिया, तो हमेशा किससे बनाएंगे, बैकवर्ड से, ठीक है ना। चाहे आप देखो फॉरवर्ड से बनाइएगा तो गलती नहीं होगा, ठीक है ना, आपको आंसर भी से मिलेगा। देखिए आप लोग हम बता दे रहे हैं कि ऊपर वाला वैल्यू रहेगा तो आप लोग फॉरवर्ड से बनाइएगा, और नीचे वाला रहेगा तो बैकवर्ड से बनाइएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 1.1 करा है, एक्स का 1.1 पर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 1.1 के किसके बाद है, एक के बाद है, तो एक के बाद हो गया। जब यहाँ पे एक्स हम इसको लिए तो बताइए, जब यहाँ पे इस पर निकालना है, जब इसका निकालना है एक के बाद, तो हमेशा एक के बाद देखिए। तो ये हम देखिए वाई के टर्म में एक के बाद क्या हो गया, ई मिल गया, तो हमको वाई का वैल्यू मिल गया, ठीक। अब हमको डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक के बाद, ठीक है ना, दूसरा पर है नंबर पर, तो हमेशा दूसरा नंबर पर ना उसको घेरा लगा दीजिए, ये आपको वैल्यू हो जाएगा डेल्टा का, ठीक है। अब यहाँ एक दो दूसरा पर कौन हो, ये वाला हो गया, तो ये वैल्यू किसका मिल जाएगा, डेल्टा होल स्क्वायर। ये डेल्टा क्यू के वैल्यू में क्या है, दूसरा पे ही है, पहला दूसरा, ठीक है। इसमें दूसरा नंबर कौन है, ये हो गया। अब इसमें दूसरा नंबर कौन है, एक दो, ये हो गया। अब बताइए हमको इसमें दूसरा है क्योंकि सिंगल है, जब सिंगल है तो हमको ये फर्स्ट ही दिया है, हमको चाहिए दूसरा है क्योंकि दूसरा यहाँ दूसरा वैल्यू है, ठीक है ना, दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर ये दोनों में था तो यहाँ लिख दिए, इसमें नहीं है तो छोड़ दिए, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब जीरो। इसीलिए देखिए, इसलिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला हम कहाँ से लेके चले, डेल्टा बाय 5 तक। डेल्टा बाय 6 इसलिए लेके चले क्योंकि डेल्टा बाय 6 का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, जीरो, और कुछ नहीं है इसका मतलब जीरो मिल रहा है, ठीक है ना। अब समझिए, बस यही काम करना है यहाँ पर हमको, ठीक है। एच बराबर दे दिए इतना, हमको निकालना डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स लिख दिए, जो फॉर्मूला यहाँ पर है वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए। बस जहाँ तक हमको जरूरत है वहाँ तक, हमको जरूरत यहाँ पर मान लीजिए कि डेल्टा पर 6 तक था, डेल्टा पर 6 अगर दो वैल्यू रहता तो हमको डेल्टा पर 6 लेके चलते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमको ये एक ही वैल्यू है यहाँ पर, और हमको दूसरा नंबर पर चाहिए था, तो दूसरा नंबर इसमें नहीं है, तो हम लोग हमेशा फॉर्मूला कहाँ से लिख रहे हैं, डेल्टा पर 5 तक। तो यहाँ पर 4 था तो इसके आगे बढ़ा दिए तो 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जो डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं एक्स पर, एक्स का कितना है 1.1, तो 1 ले लिए बटा में 1 बटा एच है, तो एच का वैल्यू कितना 0.1 हो गया, इंटू डेल्टा, देखिए डेल्टा वाई एन, डेल्टा का घर कौन हो गया, डेल्टा घर ही हो गया, ठीक है। तो डेल्टा वाई एन का वैल्यू कितना हो गया, आपको ऑलरेडी पहले से हम रेड कलर से आपको कर दिए हैं, तो 0.378, तो 0.378 माइनस हम देखें 1/2 गुने डेल्टा को होल स्क्वायर, तो डेल्टा को होल स्क्वायर घर ही हो गया, तो यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा नंबर पे कितना -0.030 प्लस, ठीक है, 1/3 का गुने डेल्टा पर क्यू आई एन, तो डेल्टा पर क्यू ये फॉर्मूला हो गया, तो डेल्टा पर क्यू के दूसरा नंबर पर कौन हो गया 0.004, तो यहाँ लिख दिए, माइनस है -1/4 हो गया गुने डेल्टा को 4 वाई एन, तो डेल्टा का 4 इसमें है, ठीक है, और दूसरा पर एक दूसरा, तो दूसरा पर कितना -0.001। अब देखिए प्लस है तो प्लस 1/5 हो गया गुने डेल्टा का 5 है, तो डेल्टा का 5 में दूसरा नंबर कौन हो गया, ये वाला हो गया 0.003, लिख दिए। अब समझिए 1/0.1 है, तो 0.1 का मतलब क्या, 1/10, तो 10 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, अब की जो वैल्यू था यहाँ लिख दिए, ई माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.015। आप लोग ये सब जितना कैलकुलेशन है ना सब आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहता है, ठीक है ना। अब देखिए समझिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे इसमें तो हमको इतना वैल्यू मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 4 से भाग दीजिएगा इसमें तो हमको इतना मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब इतना 5 से भाग देंगे तो हमको इतना मिलेगा। सब यहाँ पर कितना आपस में जोड़ है, ठीक है ना, तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 0.39518, और 10 बाहर से 10 हो गया, 10 से गुना कीजिएगा तो 3.9518 आएगा। अब बताइए 3.9518 है, अब हमको लिखना है मतलब 3 अंक तक, तो क्या करेंगे, तो 3 पॉइंट मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, 3.95, ठीक है 18,
तो 1/8 है। तो देख रहे हैं कि जो आपको मालूम है अगर मान लीजिए कि 5 से अगर ज़्यादा रहेगा ना तो आगे वाला संख्या 1 बढ़ जाता है। तो देखिए तो 8 5 से ज़्यादा है कि नहीं, हाँ 5 से ज़्यादा 8 है, तो इससे आगे वाला वैल्यू क्या होगा, 1 था तो 1 अंक बढ़ जाता है, तो 1 के बाद 2 हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपको आंसर मिल गया dy/dx के, ओके ना। आप समझिए अब हमको कहा डबल डिफरेंशियल निकालना है। तो डबल डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला था ये वाला आपको 2 कॉपी यहाँ पर लिख दिए। हमको जरूरत कहाँ था, तो हमको जरूरत था डेल्टा का पावर 5 तक, क्योंकि डेल्टा का 6 का वैल्यू हमको नहीं मिला है, इसलिए हमको डेल्टा का पावर 5 तक जरूरत है। तो डेल्टा का पावर 5 तक हम यहाँ फॉर्मूला यहाँ लिख दिए, ओके। अब देखिए 1/h² है, तो h का वैल्यू कितना है 0.1 है, तो 1/0.1 का होल स्क्वायर हो गया इंटू ये जो वैल्यू डेल्टा स्क्वायर घर को नहीं वाला हो गया, ठीक है। तो वैल्यू कितना है -0.030 लिख दिए, माइनस है माइनस हो गया, क्यू का घर को ये वाला हो गया, तो क्यू का घर वाला वैल्यू कितना मिला 0.004 यहाँ लिख दिए, प्लस है 11/12 हो गया गुने डेल्टा/4, तो डेल्टा/4 का वैल्यू कितना मिला है -0.001, तो यहाँ लिख दिए, ठीक है। -5/6 हो गया गुने डेल्टा/5 में ये घर हो गया, दूसरा नंबर पर कौन हो गया 0.003, तो यहाँ लिख दिए, ठीक। अब समझिए 0.1 का होल स्क्वायर कर रहा है, अगर 0.1 था तो उसको ऊपर लेकर 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 10 के होल स्क्वायर तो कितना हो गया 100 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए नहीं समझ रहे हैं, 0.1 है तो 0.1 को हम ऊपर ले गया था तो क्या हुआ 10 हुआ था, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो 10 का होल स्क्वायर 100, तो 100 लिख दिए इंटू 0.030 लिख दिए, इसके बाद यहाँ लिख दिए। अब क्या कीजिए प्लस माइनस माइनस, अब ये 11 से गुना कीजिए, ठीक है ना, अब 12 से भाग दीजिएगा दोनों में, तो आपको 0.00092 आएगा, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 5 से गुना कीजिएगा तो 5 या 15 कितना जाएगा 0.015, ठीक है ना। तो उसमें 6 से भाग दीजिएगा तो 0.0025 आएगा, ठीक है ना। अब समझिए ये माइनस है तीनों माइनस में तो आपस में जुट जाएगा, जुटने के बाद यहाँ माइनस में वैल्यू रहेगा लेकिन आपस में जुट जाएगा, और बाहर में कितना 100 है, 100 है, 100 से गुना कीजिएगा तो देख रहे हैं कि यहाँ 100 से तो यहाँ 2 अंक तक होगा तो 3.742 आएगा, 3.742 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डबल यहाँ पर डिफरेंशिएशन किए तो वो भी 1.1 वैल्यू पर, तो कितना वैल्यू आया हमको 3.742। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। देखिए ऑलरेडी हम लोग पहले से इसलिए लिखते हैं ना ताकि हमको यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा समझा दे, और मान लीजिए लिखने में हम टाइम में मतलब वेस्ट कर देंगे तो वीडियो भी बड़ा हो जाता है और मतलब समझाने के लिए थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हम वो पहले से यहाँ पर मेहनत कर दिए हैं, देखिए इसमें मेहनत मेरा ही लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग को इसलिए करते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम जितना आप लोग को बताएंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी न्यू टॉपिक के साथ। तो इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव हमको तीनों करना था, फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल के। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो तीनों को क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, उसका अलग अलग नाम होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।